शराबबंदी पूर्ण रूप से है। मैं आपसे कागज बताया में नहीं, कागज में नहीं, हकीकत बंद है। मैं आपसे बताया नू। आज भी चले जाइए, हर जगह कहीं ना कहीं शराब मिल ही रहा है। तो क्या लगता है उसको ओपन कर देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्स नहीं आता हो। नीतीश बाबू को धन्यवाद है कि बिहार जैसे राज्य में शराबबंदी किए और कितने मेरे बहन बेटियों को, कितनों माँ को उजड़ा हुआ घर बस गया। शराबी होगा, अपना पत्नी को नहीं मानता है, अपना भाई को नहीं मानता है, तो सरकार का मानेगा। बिहार में शराब बंद है, जैसा आपने देखा था नीतीश कुमार जी ने लागू करवाया 2016 में। अभी तक क्या आप इस चीज को मानते हैं कि बिहार में शराब बंद है? देखिए, हाथ से ढोलक हर कोई बजा लेता है कहीं कहीं, लेकिन बहुत आदमी को ढोलक दे दिया जाए बजाने के लिए तो नहीं बजेगा। कहने में और करने में जहाँ शराबी की बात है, ये बताइए कि हमसे पहले और भी स्टेट में, गुजरात में या कहीं भी शराब बंद हुआ, एक प्रतिष्ठा होती है, एक इज्जत होती है और एक बेइज्जत इंसान होते हैं। बेइज्जत इंसान को आप कुछ भी कीजिएगा तो नहीं मानेंगे। जो शराबी होगा, अपना पत्नी को नहीं मानता है, अपना भाई को नहीं मानता है, तो सरकार का मानेगा। आज जो इज्जत वाला होगा, एक बार अगर कोई कुछ कह देगा तो शर्म के मारे गिर जाएगा। इंजाम हम लोग भी लगता है, लेकिन सच के साथ, साबूत के साथ रहते हैं कि जहां भी जरूरत पड़ेगा साबूत दिखा देंगे कि हम गलत नहीं थे, हमको गलत बनाया गया। अगर शराबी है, वो अपनी पत्नी के, अपने जवान बेटी के सामने पीता है, बैठता है, अपने घर जाता है, वो नहीं समझता हम गलत कर रहे हैं। अच्छा, एक बात, शराब पीना कहाँ तक सही है और गलत है, ये बताइए। बिल्कुल गलत है, गलत है ना? बिल्कुल। आज तक मेरी उम्र हो गया 30-32 साल, आज तक हम सुपारी नहीं खाए हैं। आज तक हम सुपारी नहीं खाए हैं। और हम भी रहते हैं समाज में, मेरी समाज में बहुत लोग खैनी गुटखा खाते हैं, लेकिन सख्त विरोध है उसका मेरा। आज तक हम ना वो नशा करते हैं कोई चीज़ का, ना नशा का सपोर्ट करते हैं, ना उस समाज में हम रहने की कोशिश करते हैं कि समाज में रहें। नीतीश बाबू को धन्यवाद है कि बिहार जैसे राज्य में शराबबंदी किए और कितने मेरे बहन बेटियों को, कितनों माँ को उजड़ा हुआ घर बस गया। एक और, जैसे कि सर आपने जैसा बोला उजड़ा हुआ घर बस गया, इस चीज़ को हम मानते हैं, लेकिन आज भी चले जाइए, हर जगह कहीं ना कहीं शराब मिल ही रहा है। तो क्या लगता है उसको ओपन कर देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्स नहीं आता होगा? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, नहीं करना नहीं, नहीं, तो नहीं। पूर्ण रूप से अगर बंद नहीं हो पा रही है, जनता समझ नहीं पा रही है, तो फिर उसे चालू करने से शराबबंदी पूर्ण रूप से है। मैं आपसे कागज बताया में नहीं, कागज में नहीं, हकीकत बंद है। मैं आपसे बताया नू कि मेरे ही 5 बेटा हैं, 5 बेटा है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं 5 बेटा शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, जॉब कर लेंगे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जहाँ शराबबंदी की बात है, इतने पीने के बाद भी बहुत लोग हम देखते हैं, पीने के बाद भी नशा उतर जाता है। जैसे पुलिस की गाड़ी देखते हैं लोग, वैसे भाग जाते हैं लोग। लेकिन आपसे मैं बताया ना पहले कि इज्जती और बेइज्जती, ठेठ भोजपुरी में कहे तो इज्जती और बेइज्जती। तो जो बेइज्जती है ना, वही शराब पीता है। जो इज्जतदार है वो कहीं शराब का सेवन बिहार में नहीं कर सकता है, और वो प्रतिष्ठा का समझ रहा है। ये सरकार अगर लॉक कर दिया तो लॉक हो गया। ये बताइए, सरकार अगर लॉक नहीं किया तो 4000 करोड़ उस समय सरकार को घाटा लगा। तो जनता के लिए 4000 करोड़ का घाटा लगा करके बिहार सरकार, नीतीश बाबू इतना बड़ा कदम उठाए कि उस मुनाफा को वो अपने डाउन हो गए। जितना पैसा जा रहा था बिहार सरकार में, उतने वो डाउन हो गए। किसके लिए किए? अपने लिए किए, वो बिहार जनता के लिए किए। याद है हम लोग को कि पहले वो पाउच मिलता था पी करके, और गांव में दीदे दुपार झगड़ा होता था, मारपीट होता था। आज तो नहीं हो रहा है। आज पीने के कहीं लुका छुपा कहीं मिल गया और पी लेता है लोग, और उसमें कोई कहता है तो पुलिस की गाड़ी आ रही है तो नशा पहले उतर जाता है। इस चीज़ को कैसे क्या होता है कि जो आज शराब मिल रही है और हर जगह मिल रही है, क्योंकि ओपनली लोग बोलता है लोग कि जब आपको चाहिए तो बोलिए ना, हम दिलवाते हैं। उसके बाद और जैसे कोई पुलिस के अंडर में आता है, पकड़ता है लोग, तो उसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है? ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है कि जब पुलिस कुछ पैसा लेकर के छोड़ देती है, तो वो गलत है कि सही है? हम देंगे तो कोई काहे नहीं लेगा, सीधी सी बात है। हम देंगे नहीं तो लेगा नहीं। अगर हम ही जब दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, आप सुधर जाइए, दुनिया सुधर जाएगा। आप तो पहले सुधरिए। आप अगर पीना ही छोड़ दीजिएगा तो बिकेगा कहाँ? कोई पूछेगा नहीं उसको। तो खुद मेरा भाई पी रहा है, मेरा चचे पी रहे हैं, मेरे पड़ोसी पी रहे हैं, हम कह रहे हैं कि शराबबंदी है, तो कैसे बंद हो सकता है?
कहीं ना कहीं गांव के जनता को, सभी लोग को समाज में जागरूकता लाना होगा और सभी को इस पुरजोर उठाना होगा, विरोध करना होगा कि मेरे गांव में शराब बेच रहा है तो नहीं बिकाए, कोई पी रहा है तो नहीं पिए, अपने आप बंद हो जाएगा। इसमें सरकार और पुलिस प्रशासन को दोष हम काहे दें? हम गलत कर रहे हैं तब तो पैसा दे रहे हैं, चाहे नहीं दे रहे हैं, हम गलत करेंगे ही नहीं। अगर मेरी गाड़ी की कागज रहेगी, मेरे पास ड्राइवरी लाइसेंस रहेगी, मेरे पास हेलमेट रहेगी, काहे हम पैसा देंगे प्रशासन को? तो मेरे पास तो खुद कागज नहीं है, तो जब पैसा पुलिस को दे रहे हैं तो उसमें वो दोषी कहाँ है? प्रशासन दोषी तो हम दोषी हैं, अपना कागज कर ले। इसीलिए अगर दारू पीना छोड़ देगा लोग तो कहीं नहीं बिकेगा। वो सबसे बड़ी बात है, जो भी है गांव में ज़्यादा ये सब चल रहा है, शहर में चल रहा है। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये कुछ अपने समाज के लोग भी गलत हैं। गलत इस चीज़ के लिए है, जो कोई दारू बेच रहा है, वो पकड़ा के गया थाना पे, तब तक 5 पैरवीदार चले जाते हैं, सर 10,000 लीजिए छोड़ दीजिए, सर 20,000 लीजिए छोड़ दीजिए। तो उसमें होता क्या है, उससे तो गलत हम हो गए कि हम पैसा देकर उसको छुड़वा रहे, उसको अंदर भेजवाएं। उसके ठीक है, हम डेली थाना ब्लॉक बैठते हैं, शासन प्रशासन में बैठते हैं, इसका मतलब नहीं कि अपने भाई से दारू बेचवाएंगे। इसका तो मतलब नहीं हुआ कि अपने भाई से गलत काम करवाएंगे, जाकर हम छुड़वाएंगे, तो उससे तो मतलब गाली के हिसाब में कहे तो उससे तो खराब हम हो गए। यही सब दिक्कत है, हम सुधर जाएंगे, दारू बंद हो जाएगी, कहीं दिक्कत नहीं।